गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट की, जो कि आपके परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो चीज़ें क्या हैं? एक तो होती है आपकी मार्केट प्राइस, ठीक है बच्चों। एक क्या होती है? मार्केट प्राइस, जिसे हम एमपी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्काउंट। उसके बाद आता है, क्या आता है आप भी जानते होंगे। उसके बाद क्या लिखने वाला हूं मैं? सेलिंग प्राइस। तो आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप डिस्काउंट चैप्टर करने के लिए आए हैं तो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क प्राइस की, ठीक है। तो मार्क प्राइस को हम दूसरा लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लिस्ट प्राइस। अब ये है क्या चीज़, उसके बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये क्या चीज़ होता है मैं बताता हूँ आपको बच्चों। ये वो प्राइस होता है जैसे कि आप एक कोई सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है। कोई भी सामान, जैसे कि मान के चलिए आप एक बल्ब ही लेके आ गए जिस पे 500 MRP लिखा हुआ है, ठीक है। MRP बोले तो मैक्सिमम रेट प्राइस, ये एक चीज़ होता है जो कि प्रिंट होता है किसी भी सामान के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मान के चलते हैं हम 500 रुपये का सामान हम खरीद के लाते हैं, और उस दुकानदार से हम बोलते हैं कि कितने का है। तो वो आपसे कहता है कि ये है तो वैसे 500 का। तो फिर आप उससे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। तो वो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो वो जो प्राइस आप लेके आते हैं, जो सामान आप लेके आते हैं, वो आपको 450 रुपीज़ में पड़ जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई गई होगी कि मार्केट प्राइस क्या होता है, और डिस्काउंट वो चीज़ होता है जो कि हमें मिलता है ऑफर पे, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो जिस रेट पे हम सामान को खरीद के लाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। देखिए, फॉर्मूला अगर बात करें तो फॉर्मूला कुछ हार्ड है नहीं, आप खुद ही जानते होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है। और आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। और आपका है डिस्काउंट, है ना। अब तीनों का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? अब एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस से स्टार्ट करते हैं तो आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। कोई आप सामान खरीद के लाए हैं 100 रुपये में, यहाँ पे 450 रुपये में, चलिए इसी से एग्जांपल लेते हैं। 450 रुपये में, तो उस पे MP जो भी मार्केट प्राइस था उस पे 500 रुपीज़ था। उसमें आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने क्या कर दिया? 500 - 50 रुपीज़। तो आपका क्या आ गया? 450। आया कि नहीं आया? आया ना। तो ऐसे ही आपका जो है सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? MP माइनस क्या? डिस्काउंट। क्या आ जाएगा? MP माइनस डिस्काउंट। अगर मैं बात करूं मार्क प्राइस की, यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है। तो जितना आपको सेलिंग प्राइस, जितने में आप सामान खरीद के लाए हैं, और जितना आपको डिस्काउंट दिया है, अगर मैं उसे ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड। और अगर मैं इस फॉर्मूले से मैं ड्राइव करवाऊं, तो आप यहाँ ये देख रहे होगे, यहाँ ये मार्क प्राइस है, इधर ये माइनस हो रहा है डिस्काउंट का। तो अगर ये इधर आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो MP का यहाँ से क्या फॉर्मूला बना? SP प्लस डिस्काउंट। और यहाँ से भी आपका सेम फॉर्मूला बना, तो MP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? SP बोले तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ओके। अब देखिए, अब आपको करना क्या है? डिस्काउंट अगर निकालना है कि आपका डिस्काउंट कितने का पड़ा, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि जितने का सामान आप पहले वो दुकानदार बोल रहा था आपसे कि 500 रुपये का है, और आप खरीद के लाए हैं 450 रुपये में। अगर 500 रुपये में से 450 माइनस कर देंगे तो आपका जो आएगा वो आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है? MP माइनस सेलिंग प्राइस। क्या बन रहा है? MP माइनस SP।
ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बने रहे वीडियो के साथ, इसके बिल्कुल मत करना। मैं आगे इसके परसेंटेज के फॉर्मूले भी बताने वाला हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की। किसकी बात करने वाले हैं? डिस्काउंट परसेंट की। तो ये क्या होता है बच्चों? देखिए, आपको डिस्काउंट कितने का मिला है? यहाँ पे 50 रुपीज़ का। तो जितने का डिस्काउंट मिला है उसे आप लिख लोगे। क्या लिख लोगे? जितने का आपको डिस्काउंट मिला है। साथ साथ आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए ताकि आप बाद में भूले नहीं। और नहीं, अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में इजी रहे इस चीज़ को समझने में। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट आपको मिला है जितना, अपॉन में आप कर देंगे जितना उस पर मार्क्ड प्राइस था, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो चलिए एक एग्जांपल इसी से ले लेते हैं कि हमें कितने का डिस्काउंट मिला है। तो इसी अगर क्वेश्चन में अगर बात करें तो 50 रुपये का डिस्काउंट दिया था, उस पर मार्केट प्राइस था 500 रुपीज़, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, एंड ये 10 टाइम्स 50 से कैंसिल आउट। तो हमें डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है बच्चों? 10% का। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस का, वो भी डिस्काउंट परसेंट के टर्म में। अगर मैं इसी से आपसे कहूँ, देखिए फॉर्मूला मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसी फॉर्मूले से आपको ड्राइव करके दिखलाऊंगा कि फॉर्मूले बने कैसे हैं या फॉर्मूले बनते कैसे हैं। आज तक समन क्लासेस फॉर्मूले को ड्राइव करता आया है शुरू से लेकर आज तक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपनी प्लेलिस्ट को खोलें और ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन एक बार मिल जाए। चलिए बात करते हैं, हम इसका ड्राइव करवाते हैं हम आपसे। तो आप अब खुद ही बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला ये बनता है। एक बात बताइए कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? एमपी माइनस एसपी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एमपी माइनस एसपी या नहीं? आप एक बात बताइए, यस और नो। अब बोलो, जल्दी से बोलो। मैं लिख सकता हूँ ना? कोई दिक्कत नहीं ना है आपको? चलिए अब एक बात बताओ, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? जैसे कि 3/2 है, प्लस करना है 1/2 से। तो क्या हो जाता है बच्चों? 3+1/2। उसके बाद हम प्लस करके आगे, वो हमारा आगे का प्रोसीजर है ना। लेकिन पहले हम क्या करते हैं? 3+1/2। अगर मैं कहता हूं कि इस टर्म को आप ऐसे सेपरेट कर दो, 3/2 और 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? तो मैं इसे भी सेपरेट करवा लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? MP/MP माइनस SP/MP। कोई दिक्कत नहीं है ना? और इनटू हो रहा है 100 से। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो अगर मैं इस 100 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या आ जाएगा? 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। एमपी से एमपी कैंसल आउट, 1 आ गया, माइनस SP/MP। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एसपी का फॉर्मूला। यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला निकालना है। चलिए इधर ये माइनस में है, अगर मैं इसे इधर भेज देता हूँ और इधर वाले को इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस में। SP/MP इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। आया कि नहीं? अब हमें निकालना था फॉर्मूला किसका? एसपी का। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा? MP/1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 अगर कर दें तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये आपका क्या आ गया? फॉर्मूला किसका? एसपी का। तो आपसे अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं SP इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप से MP के साथ। ये आपका हो गया SP का फॉर्मूला ड्राइव। चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और हम अब ड्राइव करने वाले हैं MP का फॉर्मूला, वो भी इसी फॉर्मूले के साथ। चलिए कैसे होगा जी? देखिए यहाँ पे आप इसे गौर करना, यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 का इसके साथ डिवाइड। तो अगर मैं इसे इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? SP इंटू
100। ओके, अब यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट का एमपी के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो आपका फॉर्मूला एमपी का भी ड्राइव हो चुका है। तो एमपी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एमपी का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अप, और मल्टीप्लाई हो रहा है एसपी के साथ। देखिए बहुत ही जल्दी मैंने सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर दिए हैं। अब इसी के डाउट सेशन अब मैं देने वाला हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।